हेलो एवरीवन, बैक अगेन। दिस इज दीपमाला सिंह। और शाम के धीरे धीरे से ये ढलता हुआ सूरज और ये मैं और एक नई बात, एक नई चीज जो मैं आपसे इस वक्त कहने वाली हूँ। इस वक्त मैं अपनी बालकनी में हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दिस इज माय सोसाइटी, इफ यू कैन सी। मैं अपनी बालकनी में सोचा, मैंने बार बार उसी बंद कमरे में बात करने से अच्छा है कि चलिए मैं आपके साथ बालकनी में रूबरू होती हूँ। तो एक नई बात फिर से हर बार नई बात होती है, बट इस बार फिर से एक नया थॉट आया मेरे अंदर और मैंने सोचा इस थॉट को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आर्ट ऑफ रिसीविंग पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। व्हाट इज आर्ट ऑफ रिसीविंग? फिर से एक छोटी सी कहानी इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देयर वाज अ कपल, एक कपल था जिसमें हस्बैंड पूछता है अपनी वाइफ से कि क्या बात है कि तुम अपनी ननंद को और उनके बच्चों को तो बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाती हो जब भी जाती हो, और हम जा रहे हैं तो तुम उनके लिए हमेशा बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदती हो, पर क्यों तुम अपनी सिस्टर के घर जब जाती हो तो इतने अच्छे से, इतने मन से सारे गिफ्ट्स नहीं लेके जाती? कम से कम गिफ्ट्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, व्हाई? वाइफ ने एक बहुत सीधी सी बात कही, बहुत सिंपल सी बात कही। उसने बताया, जब भी मैं आपकी सिस्टर के घर जाती हूँ, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, तो उनके बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि मामी आई हैं, देखो क्या लेकर आई हैं। और वो जब तक मैं उनके साथ वहाँ रहती हूँ, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर भी, दे आर कम्प्लीटली एक्साइटेड ऑलवेज। हमेशा उनके अंदर एक्साइटमेंट बना रहता है। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम जब हमारी सिस्टर के घर गए हैं तो उनके बच्चे टीनेजर्स हैं शायद इस वजह से, या फिर अपनी लाइफ में बिजी हों उस वजह से, पर हमारे गिफ्ट्स जो हम उनके लिए लेकर जाते हैं उसको वो साइड में रख देते हैं। उन्हें उन गिफ्ट्स के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। और साथ ही जब तक हम वहाँ रहते हैं वो ना हमें वक्त देते हैं, ना हमारे साथ घुलते मिलते हैं, और ना जब हम जा रहे होते हैं तो भी हमें प्रॉपर तरीके से सी ऑफ भी नहीं करते हैं। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान, जो बच्चे से लेके सभी लोग, जो लोग भी गिफ्ट्स को और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा मन उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकता है। अप्रिसिएशन की यही पार है। आर्ट ऑफ रिसीविंग इसी चीज़ को कहते हैं। इफ़ यू आर रिसीविंग एनीथिंग ग्रेसफुली, अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ग्रेसफुली लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे तो लोग और ज़्यादा आपको वो चीज़ें और उससे भी बेहतर चीज़ें देने में अपनी खुशी महसूस करेंगे। पर वहीं अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, भले ही छोटी हो या बड़ी, आप दिल से, आप बहुत मन से कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, आपने उसके लिए बहुत थॉट रखा है, बहुत कोशिश की है, वक्त भी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। और अगर सामने वाला उस एफर्ट की वैल्यू नहीं कर रहा, अगर सामने वाला आपके टाइम, आपके पैसे, आपके गिफ्ट वाली फीलिंग्स, इन सब की वैल्यू नहीं कर रहा और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, खुशी महसूस नहीं कर रहा और ना ही करवा रहा है, एक्साइटेड नहीं है चीज़ों को रिसीव करने के लिए, तो आपका दिल कहीं टूट जाता है और आप वहाँ अगली बार कुछ भी देने से पहले 10 बार सोचते हैं। आपका मन नहीं करता कि आप कोई भी चीज़ उन्हें दें। एंड दिस इज़ व्हाट द आर्ट ऑफ रिसीविंग इज़। इसलिए जब भी आपको कोई अपना कीमती वक्त दे, छोटे से छोटी चीज़ गिफ्ट करे, तो आप उसे पूरी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। और इसी को पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड में भी इसी तरीके से बताया जाता है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव एंड वॉट एवर यू आर रिसीविंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।